हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं रियू आपका स्वागत करती हूँ। अभी हम लोग रसायन विज्ञान के क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी के लिए जो ग्राम विकास अधिकारी है और यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हैं। तो कंप्लीट करते हैं जल्दी से। ये 8 से 10 मिनट की क्लास होगी, जिसे जल्दी से ख़त्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में ठोस, द्रव्य और गैस में पाया जाता है? तो H2O जो है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। वायु है। वायु क्या है? तो वायु जो है वो मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? ये कण है, कण नहीं है। हमेशा मेरी टाइपिंग में मिस्टेक होती है, मैं थोड़ा सा ठीक करती हूँ, सॉरी। न्यूट्रॉन जो है एक अस्थायी कण है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कही जाती है? जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है वो प्लाज्मा कही जाती है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक, ठीक है। तो ऋणात्मक आवेश जो होते हैं वो बीटा किरणों में होते हैं। गामा किरणें हैं। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती हैं वो गामा किरणें होती हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन के समभारिक उत्पन्न होते हैं? तो बीटा किरण जो होती हैं उनके समभारिक जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो अवकरण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है? तो अम्ल होता है जो नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। क्षारीय घोल का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है। एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा? तो 11.2 लीटर जो होगा आयतन होगा। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं? तो निम्न दाब या उच्च दाब वाली जो होती हैं वो आदर्श गैस जैसा व्यवहार करती हैं। ये स्थिर ताप है। स्थिर ताप, एक मिनट, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब होता है, नोटा दाब, जो दाब होता है वो क्या होता है? तो बढ़ जाता है। जब स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका जो दाब होता है वो बढ़ जाता है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है? वो इमल्शन का उदाहरण है। शुद्ध जल का पीएच होता है। शुद्ध जल का पीएच 7.0 होता है। निम्नलिखित में से किस धातु को वायु में छोड़ देने पर उसका संरक्षण नहीं होता है? तो सोने को वायु में छोड़ने पर उसका संरक्षण नहीं होता है। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मेथेन। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? उसमें भी मेथेन होता है। मैंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणों के आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादक कौन है? तो मोसले हैं आधुनिक वाली के। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का जो प्रथम सदस्य होता है वो एक क्षार धातु होता है।
सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का जो तत्व है वो हाइड्रोजन है। सोना का लैटिन नाम क्या है? सोना का लैटिन नाम जो है वो ओरम है। वह गुणधर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीट कर पतली बनाई जा सकती है? तो आघात वर्धनीयता होती है जिसके कारण धातु को पीट कर पतला बनाया जाता है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है? पारे का प्रमुख अयस्क जो है वो सिनेबार है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है वो यूज़ की जाती है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? तो गैंग कहा जाता है। अयस्कों में जो उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं उनको। मोनोजाइट किसका अयस्क है? मोनोजाइट थोरियम का अयस्क है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? जर्मन सिल्वर तांबा, जस्ता और निकेल का मिश्रण है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या होता है? डबल रोटी में जो प्रयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा है वो क्या होता है? तो वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जो है जम जाती है? वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की परत जो है वो जम जाती है? तो निकेल जो है निकेल धातु पर जम जाती है। जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जा सकती है? जल की जो कठोरता है, जल की कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? इन सभी विधियों से जल की कठोरता को दूर किया जा सकता है। जल में ब्लीचिंग पाउडर डालकर, क्लोरीन डालकर और जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, इन सभी विधियों से। साधारण कांच किसका मिश्रण है? तो सोडियम सिलिकेट का मिश्रण होता है साधारण कांच जो होता है। गाइज इसमें अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन। आपको कल इसकी सेकंड क्लास मिलेगी जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन होंगे जो सफिशिएंट है एग्जाम में आने के लिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।